ये जो आप अंडा देख रहे हैं ये फर्टाइल अंडा है। इसकी स्टोरेज इस तरह से होती है कि जब आप इसको नेस्ट से उठाते हो तो फिर उसके बाद इस अंडे को आप 29 से 30 डिग्री या कम से कम 28 डिग्री में आप इसको स्टोर करते हो। फिर वहाँ पे ये कुछ घंटे रहने के बाद फिर आप इसको 26 डिग्री पे ले जाके स्टोर करते हो और वहाँ से फिर 24 डिग्री पे लाके आप अंडे को धुआं लगा देते हो ताकि इसके अंदर से सारे जरासीम वगैरह मरना शुरू हो जाएं। धुआं लगाने के बाद फिर आप इसको स्टोर करते हो। ये सारा अमल कम अज़ कम इस सारे अमल के अंदर कोई 13 से 14 घंटे कम अज़ कम लगने चाहिए ताकि इसमें जो एम्ब्रियो मौजूद है वो अंदर जाके सो जाए। वो बिल्कुल एक डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है। तो इस तरह से आपने अंडे की स्टोरेज करनी है। अगर आपकी ये कोशिश हो कि मैंने इससे ज़्यादा से ज़्यादा हैचबिलिटी लेनी है, हैचबिलिटी मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास 10 अंडे हैं तो 10 अंडों में से अगर 8 में से चूज़ा निकलता है तो आपकी हैचबिलिटी 80% आ रही है। तो ये कम अज़ कम 90 से 92% आपकी हैचबिलिटी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्तों का ये सवाल था कि डॉक्टर साहब हमने फार्म से अंडे लिए या ऑनलाइन अंडे खरीदे, इनक्यूबेटर में रखे, उनमें से बच्चे निकलवाने के लिए। तो कोई कहता है कि या तो सारे के सारे बच्चे मरे हुए निकले, कोई कहता है सिर्फ खून बना हुआ था, कोई कहता है कि 20 अंडे रखे थे, 30 अंडे रखे थे, उसमें से 10 चूज़े निकले या 5 चूज़े निकले। तो इसकी क्या वजह होती है? तो मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ कि आपने अंडे जब भी खरीदने हैं वो आप ऑनलाइन खरीदें या फार्म से खरीदें। आप जिस भी फार्म से ख़रीदे, आपने वहाँ पे जो फार्म का मालिक है, वहाँ पे जो ऑनर है, सुपरवाइज़र है, आपने उससे सारी मालूमात ले लेनी है। अंडा आपने फर्टाइल अंडा लेना है। फर्टाइल अंडा कौन सा होता है कि जिसके अंदर क्रॉसिंग मौजूद होती है। फार्म जौन सा भी होता है, अगर वो ब्रीडिंग फार्म है, ब्रीडर का फार्म है, देसी मुर्गी है या दूसरा लेयर ब्रीडर फार्म है, उसमें मुर्गी के साथ मुर्गे की खास रेशो रखी जाती है ताकि मुर्गा मुर्गी के साथ क्रॉसिंग करें, दोनों का मिलाप हो और उनके जो अंडे हैं उस अंडे में क्रॉसिंग मौजूद होनी चाहिए। क्रॉसिंग क्या चीज़ होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर तक। अगर अंडे में क्रॉसिंग मौजूद होगी तो वो वाला अंडा आप लेके आएंगे। अंडे की शेप भी ठीक होनी चाहिए, उसका छिलका भी ठीक होना चाहिए, उसमें क्रॉसिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अब उस अंडे को आपने इनक्यूबेटर में लगाना है या अपनी मुर्गी के नीचे रखना है या अपने हैचरी में लगाना है, जहाँ पर भी आप लगाएँ। इसके बाद आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें आपने उसके दर्जा हरारत और नमी का खास ध्यान रखना है। पहले 18 दिनों में आपने उसमें 40 से 50% नमी पूरी रखनी है और अगले जो दिन होंगे 19वां, 20वां और 21वां दिन, उसमें आपकी 65 से 75% नमी होनी चाहिए इनक्यूबेटर का जो माहौल है उसके अंदर। और आपने दर्जा हरारत 99.5 डिग्री मेंटेन रखना है, बरकरार रखना है थ्रू आउट 21 दिनों तक।
मिसाल के तौर पे ये अंडा मैं फार्म से लेके आया हूँ या ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया, ख़रीदा ये अंडा। मैं इस अंडे की सबसे पहले शेप को देखूँगा, इसकी शेप परफेक्ट होनी चाहिए, बेज़वी शक्ल का ये होना चाहिए, इसका ब्रॉड एंड होना चाहिए और टिप वाला पोर्शन होना चाहिए। ये जो टिप वाला किनारे का पोर्शन है, यहाँ पे ज़्यादा कैल्शियम जमा हुआ नहीं होना चाहिए, छिलके के अंदर सुराख नहीं होने चाहिए, अंडा गंदा नहीं होना चाहिए। अंडा अगर आपका गंदा होगा तो जरासीम अंडे के जो पोर होते हैं, छोटे छोटे से सुराख होते हैं, उसमें से वो जरासीम अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो अंदर बच्चा परवरिश पा रहा होता है, जो चिक होता है, जो एम्ब्रियो होता है, जो डिस्क होती है छोटी सी, वो कंटेमिनेट हो जाती है, गंदी हो जाती है और उसके बाद आपकी हैचबिलिटी नहीं आती, इसमें से चूज़ा नहीं निकलता। अंडे की शेप देख लेनी है, छिलका देख लेना है उसका, उसका ब्रॉड एंड देखना है, मोटा हिस्सा, उसका छोटा हिस्सा देखना है। फार्मर से आपने पूछना है कि जनाब आपने कितना मुर्गा यहाँ पे मिक्स किया हुआ है, इसकी रेशो क्या है, उस कंपनी का रिकॉर्ड भी आपने ले लेना है। इसके बाद आपने अगले प्रोसेस की तरफ जाना है। अब इसमें यह है कि अगर ऐसे अंडे पे देखना हो कि इसमें से चूज़ा निकलेगा या नहीं, इसका एक ही तरीकाकार है। उसके अलावा शुरू में पहले या दूसरे दिन पे इसका कोई तरीकाकार नहीं होता। तो ये अंडे की जर्दी के ऊपर बिल्कुल दरमियान में एक गोल सा दायरा बना होता है, सर्कल बना होता है, उसके बाहर एक रिंग होती है। अभी मैंने दिखाने की कोशिश की है, शायद मेरे दोस्तों को समझ चली हो इस चीज़ की। तो ये वो डिस्क होती है जो मुर्गे की क्रॉसिंग का निशान होता है अंडे के ऊपर, जब मुर्गा मुर्गी के साथ क्रॉस करता है। ये वाली डिस्क फार्मर आपको कोई एक दो अंडा तोड़ के दिखाएगा, फिर उससे आपको पता चलता है। नहीं तो किसी एक बिल्कुल एक स्पॉट अंडे में जो अंडा बिल्कुल सलामत है, उसमें बिल्कुल नहीं पता चल सकता कि इसमें से बच्चा निकलना है या नहीं निकलना, जब तक कि आप वहाँ पे मौजूद उस फार्म को ना देख लें, मुर्गी के साथ जो मुर्गा मिक्स है, मुर्गी मुर्गी की आपस में क्रॉसिंग हो रही है, उसको ना देख लें, या उसके फार्मर का पिछला रिजल्ट ना आप देख लें कि यार इसने इतने अंडे लगाए थे, इनक्यूबेटर में हैचरी में भेजे थे, इसमें से कितने चूजे निकले, या वो आपका अपना एतमाद वाला बंदा ना हो। इसके अलावा आप जो ऑनलाइन अंडे परचेज़ करते हैं या आप कहीं से भी लेते हैं या फार्मर से लेते हैं, उनमें से अंडे में से अगर बच्चा नहीं निकलता तो उसमें आपका फॉल्ट है कि आपने सबसे पहले उसमें सारी चेकिंग क्यों नहीं की, सारे पैरामीटर सारी चीज़ें चेक क्यों नहीं की कि इसमें क्रॉस भी मौजूद है कि या नहीं। फिर उसके बाद मेरे दोस्त जब उसको इनक्यूबेटर में लगाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट उसको टेम्परेचर आपने देना है। पहले 18 दिनों तक उसकी जो ह्यूमिडिटी आपने रखनी है वो 40 से 50%। उसके बाद आपने ह्यूमिडिटी को बढ़ाना है। अब ये आपने टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है और आपने नमी को भी कांस्टेंट रखना है, पहले 18 दिनों में, फिर 18 से लेकर 23 दिनों में। ये सारा प्रोसेस होने के दरमियान आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपका टेम्परेचर, जो आपका दर्जा हरारत है, वो किसी भी लम्हे डाउन ना हो, आपकी लाइट ना जाए। जो इनक्यूबेटर के अंदर टर्नर लगा होता है, जो एग्स को टर्न करता रहता है, वो इसलिए टर्न करता रहता है ताकि उसके अंदर जो जर्दी है, जर्दी स्टिक ना हो, जर्दी जमे ना उसके अंदर। जैसे जैसे अंडा इनक्यूबेटर में लगा होता है, टाइम गुजरता जाता है, वैसे वैसे अंडे के अंदर से वाटर लॉस होता जाता है, पानी निकलता रहता है उसके अंदर से। तो ये अगर आपका दर्जा हरारत ज़्यादा बढ़ गया तो पानी निकलने की रफ्तार भी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी नमी कम हो गई तो अंडे के अंदर से पानी निकलने की रफ्तार फिर भी तेज़ हो जाएगी। नमी ज़्यादा भी हो जाए, टेम्परेचर कम भी हो जाए, फिर भी उस हिसाब से जो अंडे के अंदर मौजूद जो एम्ब्रियो है वो अपनी नशोनुमा की रफ्तार वैसे नहीं पकड़ सकता। और दूसरा, जब अगर आपके अपने अंडे हैं और आपके पास इनक्यूबेटर भी मौजूद है, तो अंडे का आपने ध्यान रखना है कि मुर्गी का जिस्म का टेम्परेचर होता है 40 साढ़े 40 डिग्री सेल्सियस। मुर्गी जब अंडा देती है तो उसके अंडे को आपने आस्था से करके उसका टेम्परेचर नीचे लेके आना। जिस अंडे से आपने चूज़े निकलवाने हैं, अगर तो आपका अपना फार्म है, आपका अपना छोटा सा शेड है, तो जब मुर्गी के नीचे से आपने अंडा उठाना है या अपने डरबे से अंडा उठाना है, आपने उसकी चूंच निचली साइड पर रखनी है, उसका ब्रॉड एंड आपने मोटा हिस्सा ऊपर वाली साइड पर रखना है, क्योंकि मोटे हिस्से से अंदर जो उसके एम्ब्रियो मौजूद है वो इस हिस्से से सांस लेता है। जब आपने अंडा उठाना है, अंडा उठाते वक्त आपने उसको बड़ी एहतियात के साथ उठाना है। जितना ज़्यादा हिलाएंगे आगे पीछे उस अंडे को, उतना ज़्यादा झटकों की वजह से अंदर जो एम्ब्रियो मौजूद है उसकी जान को खतरा है। ये बिल्कुल मिसाल इसकी ऐसी ही है जैसे आप जो ना, आपके पास 10 सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे उतरने के लिए, आप पहली से
10वीं सीढ़ी तक जाते जाते एक एक सीढ़ी पे आपने पाँव रखना है। सबसे ऊपर वाली पहली सीढ़ी से लेके 10वीं सीढ़ी तक अगर छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपकी टांगे टूटने के चांस हैं। ये भी ऐसे है, आपने 40 साढ़े 40 डिग्री से जब इसको 18 डिग्री में ला के स्टोर करना है, 40 डिग्री से उठाना आपने और 18 डिग्री तक आपने स्टोर करना है। इसको बड़े आराम से दर्जा हरारत नीचे आना चाहिए। अपने कमरों का दर्जा हरारत एक जगह पे एडजस्ट कर लें। लाइक पहले कमरे का आप रख लें 30 डिग्री सेल्सियस। उसी कमरे का दर्जा हरारत अगर कम करना है तो 4 घंटे बाद में पंखा चला लें, कोशिश करें 26 डिग्री टेम्परेचर आ जाए। उसी कमरे में 3 घंटे बाद कोशिश करें 24 डिग्री टेम्परेचर आ जाए। फिर उसी कमरे में आप कोशिश करें इसका जो ना अगले 2 घंटे के बाद 18 डिग्री टेम्परेचर आ जाए। नमी 75% रहनी चाहिए। ये मैं कमरों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपने आटा अभी स्टोर किया, अभी आपने इंक्यूबेटर में नहीं लगाया। फिर जब आप इंक्यूबेटर में लगाएंगे तो इंक्यूबेटर की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आप पूरा रखें। 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और 40 से 50% इसकी नमी आपने पूरी रखनी है। अंडा साफ़ सुथरा होना चाहिए, इसकी शेप परफेक्ट शेप होनी चाहिए और आपका जो इंक्यूबेटर है उसके अंदर जो टर्नर ट्रेज लगी हुई हैं उनकी टाइमिंग अपनी जगह पे एडजस्ट होनी चाहिए। मज़ीद दूसरा तरीका कि आप देखना चाहिए कि हमारे अंडे के अंदर प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, बच्चा बन रहा है कि नहीं, वो आप चौथे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन इसकी कैंडलिंग कर सकते हैं। कैंडलिंग का क्या तरीकाकार है, जो इसका ब्रॉड एंड होता है, मोटा हिस्सा होता है, उसके पीछे आप लाइट लगाते हैं। उसके अंदर अगर आपको मकड़ी की तरह बना हुआ जाला नजर आए, वो होती क्या है, वो ब्लड वेंस होती है, खून की वेंस बनी होती हैं। वो इस चीज़ की निशानदेही होती है कि इसके अंदर बच्चा अब बन रहा है, परवरिश पा रहा है। अगर आपको दरमियान में सिर्फ एक ब्लैक सा स्पॉट नजर आए तो उसका मतलब है इसके अंदर से बच्चा नहीं बन रहा। कैंडलिंग में अभी आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो चौथे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन या 12वें दिन पे आप ये प्रोसेस कर सकते हैं कैंडलिंग का। कैंडलिंग लफ्ज़ कैंडल से निकला, मतलब लाइट का। अंडे के नीचे से आप लाइट गुजारते हैं, उसको देखते हैं। अगर बिल्कुल क्लियर लाइट हो या दरमियान में काला स्पॉट नजर आए, इसका मतलब है अंडे के अंदर बच्चा नहीं बन रहा। अगर उसमें मकड़ी नुमा जाले नजर आए, खून की वेंस नजर आए, तो उसका मतलब है उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ जो है वो परवरिश पा रही है। तो ये इसका प्रोसीजर होता है, सारा ये तरीकाकार होता है। बहुत सारे भाई जो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर जो कंप्लेन कर रहे होते हैं, यार अंडे लेके आया था, ये हो गया, वो हो गया, फ्रॉड हो गया मेरे साथ। तो इसका प्रॉपर तरीकाकार ये है जो मैंने अपने दोस्तों को भी बताया। इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं। ठीक है, कोई आपके साथ फ्रॉड कर गया, अंडे आपने भेजे ही कोई ना, वैसे जो फर्टाइल अंडे, फिर से बताता चलो, उनका फर्टाइल वो अंडा है जिसके अंदर डिस्क बनी होती है। मुर्गे मुर्गी के क्रॉस की वजह से अंदर एक प्लास्टिक डिस्क बन जाती है, वही डिस्क से बाद में वो नशर माप आती है और उसी से बाद में चूज़ा बनता है। मज़ीद मेरे किसी भी भाईजान का कोई सवाल हो इस वाले से तो मैं उसकी हेल्प के लिए तैयार हूँ।